व्यूअर्स T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो एक दिन की दूरी पर है और उसका जो ओपनिंग मैच है जो सुबह 10 बजे खेला जाएगा वो खेला जाएगा पाकिस्तान और नेदरलैंड की टीम्स के दरमियान। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट प्रीव्यू देने वाला हूं पाकिस्तान और नेदरलैंड के मैच का। साथ ही साथ वेदर रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जिस तरीके से बार बार बारिश की इंटरप्शन की वजह से दो वार्म अप मैचेस जो हैं वो बिल्कुल भी विदाउट अ बॉल बीइंग बोल्ड जो है वो कैंसिल हो गए, अबंडन हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में जो रेन प्रेडिक्शन है वो क्या है उस मैच के लिए, इसके साथ साथ पिच कैसा बिहेव करने वाली है, नेदरलैंड के कौन से लड़के हैं जो पाकिस्तान के लिए बैटिंग या बॉलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 इस मैच के लिए क्या उतारने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात शुरू करूं T20 वर्ल्ड कप की, तो एक चीज़ जो मैं आप सबको गोश्त गुजार करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि देखिए, T20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, जब आप वर्ल्ड कप में उतरते हैं तो फिर कोई टीम हल्की नहीं होती। किसी टीम को आप इजी लेकर खेल नहीं सकते। हर सिचुएशन में आपको 100% देना होता है। उसकी वजह यह होती है कि T20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर का वर्ल्ड कप में मोमेंटम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मोमेंटम अपने साथ रखेंगे तो आप बड़े से बड़ा मैच भी जीत सकते हैं, और अगर मोमेंटम आपके अगेंस्ट हो जाए तो बड़ी से बड़ी टीम भी हार सकती है। 2022 के वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 100 रन से डिफीट दी थी। उस वक्त मैंने ये बोला था कि अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट से आउट है। हालांकि अभी पूरा वर्ल्ड कप बाकी था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया रिकवर नहीं कर सका और वो बाहर हो गया। अब यहाँ जो मसला है वो ये है कि अगर देखा जाए तो ऑन पेपर पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है नेदरलैंड के मुकाबले में, लेकिन नेदरलैंड को अगर आप देखें तो T20 वर्ल्ड कप में वो अपसेट कर चुकी है। उसने एक दफ़ा इंग्लैंड को हराया, एक दफ़ा साउथ अफ्रीका को हराया और एक दफ़ा और इंग्लैंड को हराया। यानी कि इंग्लैंड 2 दफ़ा नेदरलैंड से हार चुका है T20 वर्ल्ड कप में, और जबकि साउथ अफ्रीका एक दफ़ा T20 में और एक दफ़ा 50 ओवर में हार चुका है। तो इट मीन्स के नेदरलैंड के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो किसी भी टीम के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो पाकिस्तान को खास तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया वाला मैच फॉरफिट किया है, अब उसके बाद कोई भी मैच जो है पाकिस्तान को इजी नहीं खेल सकता। पाकिस्तान के लिए हर मैच जो है मैं समझता हूँ डू और डाई है। और पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है वो है वेदर कंडीशन। कोलंबो की जहाँ से कोई खातिर खा न्यूज़ उस तरीके की नहीं आ रही, मुख्तलिफ न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन प्रेडिक्शन यही है कि उस दिन भी रेन एक्सपेक्टेड है। मॉर्निंग में शावर कम है, 25 to 30% दे रहे हैं। लेटर ऑन जो है वो जाकर बारिश होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद पाकिस्तान का मैच जो है वो पूरा हो जाए, लेकिन जिस तरीके का हालात चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच जो है बिल्कुल वॉश आउट हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड का आज मैच होना था वो भी वॉश आउट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी क्रिकेट फैंस हैं खासतौर पे पाकिस्तान के, उनको अपनी फिंगर क्रॉस रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर बारिश होती है और पाकिस्तान को एक ऐसा मैच मिलता है जिसमें वॉश आउट हो जाता है, मैं समझता हूँ फिर वो जो 4 फीट वाला मसला है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम दुआ करके चलेंगे कि एक तो बारिश ना हो, मैच पूरा हो और पाकिस्तान बेहतर क्रिकेट खेले और डिफीट दे नेदरलैंड को। देखिए, अब इसके बाद मैं आपके सामने अगर रखूं कोलंबो की कंडीशन, और उसके साथ साथ इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर। तो मैच मॉर्निंग में खेला जाएगा। कोलंबो की विकेट ज़्यादातर बैटिंग विकेट होती है, रन्स बनता है। लेकिन दो चीज़ें हैं, अर्ली मॉर्निंग अगर आप खेल कर रन्स बना देते हैं तो मैं समझता हूँ जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा तो स्पिनर का रोल इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा, और सेकंड टाइम में मैं समझता हूँ स्पिनर डोमिनेट करेंगे। और क्योंकि पाकिस्तान के पास ये एज है कि मैं समझता हूँ दुनिया में दूसरे नंबर का जो बेहतरीन स्पिन अटैक इस वक्त है वो पाकिस्तान के पास है। पहले नंबर का स्पिन अटैक जो है वो इंडिया के पास है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा और रन ऑन द बोर्ड लगाएगा और अंडर प्रेशर लाएगा नेदरलैंड को। और मैं समझता हूँ स्पिन के आगे ये जितनी भी टीम्स होती हैं ये स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अगर नेदरलैंड पहले खेलता है, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, और वो रन ऑन द बोर्ड लगा देता है, तो फिर मैं समझता हूँ वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छे हैं। इसी तरीके से उनके पास कुछ बॉलर हैं जो बड़ी बेहतर गेंद करते हैं, उनको भी बात करते हैं। अगर सबसे पहले अब बात कर ली जाए कि जो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है इस मैच के लिए वो क्या है। देखिए व्यूवर्स, पाकिस्तान ने जो भी सीरीज खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने बदल बदल कर प्लेइंग 11 उतारी है। लेकिन मैं समझता हूँ नेदरलैंड के खिलाफ जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान उतारने जा रहा है उसमें साहिबजादा फरहान और साइम अयूब जो है वो ओपनिंग स्लॉट पर होंगे। 1 डाउन की पोजीशन पर आपको सलमान अली आगा मिलेंगे, 2 डाउन की पोजीशन पर बाबर आजम मिलेंगे, और नंबर 5 पर फ़खर जमान होंगे। नंबर 6 पर जो है वो उस्मान खान होंगे, नंबर 7 शादाब खान होंगे, नंबर 8 मोहम्मद नवाज होंगे,
नंबर 9 अबरार अहमद होंगे। नंबर 10 की अगर बात कीजिए तो वो होंगे आपके शहीनशाह अफरीदी, और नंबर 11 जो है वो सलमान मिर्ज़ा होंगे। तो मुझे ये एक्सपेक्टेड है, ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर से जाएगा, और इसके अलावा साइम अयूब होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सलमान अली आगा। इसके अंदर मैं नहीं समझता शायद कोई चेंज हो, शायद फ़हीम अशरफ को इन किया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ज़्यादा चांस ये है कि पाकिस्तान इसी प्लेइंग 11 से जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान, ज़ाहिर है इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट बॉक्सेस टिक किए हुए हैं। सिर्फ एक फ़खर जमान है जिनको मैं कह सकता हूं कि वो उस तरीके से फॉर्म में नहीं है, रन्स नहीं कर पा रहे, तो उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है एक हल्की साइड के अगेंस्ट, अगर वो अपने आप को बेहतर से प्रेजेंट कर सकें। और अब अगर बात कर लीजिए कि जो नीदरलैंड के, अगर आप देख लें कि जो प्लेयर नीदरलैंड के हैं उनमें जो अच्छे प्लेयर खेल सकते हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, अगर उनके स्टैट्स में आपके साथ शेयर कर दूं तो देखिए व्यूवर्स, जो बैटिंग में उनके एमपी डॉड हैं, ये अच्छे बैटर हैं, यानी कि उनके 29 की इनकी T20 की एवरेज है, 133 इन्होंने हाईएस्ट बनाया हुआ है। इसी तरह एम लेविट हैं, ये भी इनके अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई हुई है। इसी तरह एस एडवर्ड है, ये तीनों प्लेयर जो टॉप ऑर्डर के हैं उनके बड़े अच्छे हैं। और इसके अलावा एक बात जहन में रखिएगा, ये जो साइड्स हल्की होती हैं इनमें ये होता है कि तकरीबन मोर और लेस सारे ही बॉलिंग कर लेते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इसलिए जो की प्लेयर हैं वो टॉप ऑर्डर के 3-4 लड़के हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नीचे बिल्कुल कोई टेल होगी, वो रन्स कर पाएंगे, और जिस तरह की कंडीशन है उसमें वो आपके लिए इतना ईजी रहने नहीं वाले। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि बॉलिंग में अगर बात की जाए तो जो उनके वंडर मार्वे जो एक वक्त में साउथ अफ्रीका के साथ खेलते थे, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। इसी तरीके से मिकेरन है, और इसी तरीके से डी लीड है। तो ये लड़के उनके पास स्पिन में भी हैं, फास्ट में भी हैं। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ किसी भी सूरत पाकिस्तान को उनको इजी नहीं लेना। और जैसा कि सलमान अली आगा खुद भी इस चीज़ को समझते भी हैं और बोलते भी हैं कि पिछले T20 में भी हमने यूएसए को शायद इजी लिया और जिसकी वजह से हमें डिफीट हुई। अब यहाँ पर नीदरलैंड को हमें ना सिर्फ जीतना ही है बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना है, क्योंकि एक मैच आप ऑलरेडी फोरफिट कर चुके हैं। श्रीलंका की कंडीशन ऐसी है कि बारिश की वजह से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कोई 3 में से 1 मैच पाकिस्तान का ऐसा हो सकता है कि जो कि बारिश की नज़र हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में फिर 4 पॉइंट बचेंगे, तो दूसरी टीम भी 4 पॉइंट कर सकती है, और फिर वहाँ पर जाकर आपके लिए रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर पाकिस्तान को चलना है। पाकिस्तान को मैच जीतना भी है इन साइड्स के अगेंस्ट, और अच्छे मार्जिन से जीतना है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मैच इंडिया से है वो तो ज़ाहिर है फोरफिट है, और यूएसए के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान का मैच एक बड़ा टफ मैच होने वाला है। उसकी वजह यह है कि यूएसए ने जो अभी रिसेंटली इंडिया के खिलाफ वार्म अप मैच खेला उसमें भी उनके लड़के 200 रन कर गए। तो मैं समझता हूँ अगर रन ऑन द बोर्ड वो लगाएंगे और चेज में पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने देखा तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, रन ऑन द बोर्ड लगाया और बॉलर्स ने उसको डिफेंड किया, जब कम था तब भी, जब ज़्यादा था तब भी। तो इसलिए ये कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप पहले खेलें या दूसरी टीम पहले खेले, तो आपको हर लिहाज से प्रिपेयर होकर चलना है और सब लड़कों को जो है वो बेहतर परफॉर्म करना है। और मैं समझता हूँ इसमें कैप्टनसी जो है सलमान अली आगा की जैसे आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आगे भी मैं समझता हूँ बेहतर होने वाली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये मैच इजीली विन करेगा और किसी किस्म का जो है वो पैनिक क्रिएट नहीं होगा मैच में, और पाकिस्तान अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेगा, क्योंकि पहला ओपनिंग मैच पाकिस्तान का है और ये भी बड़ा खुशाइंद है। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है मैच में। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी।